शालिग्राम हरि तुलसी सजी, भक्त हृदय में उमंग बसी। मंगल गूंजे दिशि दिशि प्यारी, हर्षे देव ऋषि नर नारी। जय तुलसी हरि विवाह सुहावन, सुन ले हरिजन मन अनुरावन। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का यह पवित्र संगम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आज का यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण का उत्सव है। यह वह दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में माता तुलसी जी से विवाह करते हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा और प्रेम का महत्व घटा, तब भगवान ने अपने भक्तों के प्रेम को जगाने के लिए अद्भुत लीलाएं रची। तुलसी विवाह भी एक ऐसी ही अमर कथा है जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल देह का नहीं, आत्मा का मिलन होता है, जहाँ समर्पण ही सर्वोच्च धर्म है। अब सुनिए तुलसी विवाह की पावन कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक दिव्य तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था जालंधर। जालंधर महातेजस्वी था। वह आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य बना, लेकिन जालंधर बेहद ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ था। एक बार जालंधर के मन में पाप आया और उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना की। माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से उसने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था, तो ऐसे में माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई मान लिया। इधर जालंधर पराजित हो चुका था, लेकिन उसके मन का पाप यही नहीं ठहरा। इसके बाद वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। माता पार्वती को छल से पाने के लिए जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत जा पहुंचा। हालांकि माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और माता अपनी शक्ति से वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। जालंधर बहुत ही क्रोधित हो गया और वह भगवान शंकर के साथ युद्ध करने लगा। देवी पार्वती तुरंत ही भगवान विष्णु के पास पहुंची और उन्हें यह वृतांत सुनाया। एक तरफ जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो युद्ध में मारा जाता और न ही पराजित होता। जालंधर का वध करने के लिए वृंदा का सतीत्व टूटना जरूरी था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु, जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन खुद भी वे इसी शरीर में प्रवेश कर गए। भगवान विष्णु के इस माया जाल के बारे में वृंदा नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर रहा है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को सारी बात विस्तार से पता चली, तो वे क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर के बन गए।
सृष्टि के पालनकर्ता के जब पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई, यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे, वरना सारी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का एक पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी के दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह कराएगा, उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होगी। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त हुआ कि जिस घर में तुलसी रहेगी, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शालिग्राम की जय, माता तुलसी की जय। कार्तिक मास की इस पावन पवित्र तिथि पर भक्तजन प्रातःकाल स्नान कर अपने घरों को सजाते हैं। आंगन में तुलसी चौरा को गोबर, गेरू और रंगोली से सुंदर सजाया जाता है। तुलसी माता को सुहागन की तरह श्रृंगार किया जाता है। लाल साड़ी, बिंदी, हार और चूड़ियां पहनाई जाती हैं। शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र, मुकुट और आभूषणों से सजाया जाता है। मंडप बनाया जाता है। शंख, घंटियां, दीपक और पुष्पों की वर्षा से वातावरण भक्तिमय हो उठता है। भक्त विवाह के गीत गाते हैं। पंडित जी पूजा आरंभ करते हैं। पहले श्री गणेश जी की आरती की जाती है, फिर तुलसी माता और शालिग्राम जी का आह्वान किया जाता है। फिर तुलसी माता की कन्यादान की रस्म निभाई जाती है, जिसमें भक्त तुलसी के माता पिता का रूप लेकर तुलसी जी का हाथ भगवान शालिग्राम जी को सौंपते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ फेरे होते हैं। भक्ति की ध्वनि में डूबे सभी भक्त हरि बोल, जय तुलसी माई का जय घोष करते हैं। फूलों की वर्षा होती है। शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र कर देती है। तुलसी विवाह केवल पूजा या रिवाज नहीं, यह आध्यात्मिक प्रेम का उत्सव है। तुलसी माता प्रेम, भक्ति और सतीत्व का प्रतीक है, जबकि शालिग्राम भगवान विष्णु का रूप है। उनका यह संगम यह संदेश देता है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है निष्काम प्रेम और भक्ति। जो मनुष्य श्रद्धा से इस दिन तुलसी विवाह में भाग लेता है, वह सौभाग्य, समृद्धि और पवित्रता का अधिकारी बनता है। कहा गया है कि जहाँ तुलसी की महिमा गाई जाती है, वहां स्वयं लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के साथ निवास करती हैं। जो भक्त इस दिन तुलसी जी का विवाह कराते हैं, उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहित दंपतियों के जीवन में प्रेम और संतोष बढ़ता है। तुलसी विवाह के दिन दीपदान, कथा श्रवण और कीर्तन का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह हमें सिखाता है कि ईश्वर से प्रेम केवल अनुष्ठान से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय के समर्पण से होता है। जब हम अपने मन, कर्म और वचन से भगवान को अपनाते हैं, तभी हमारे जीवन में तुलसी विवाह का अर्थ प्रकट होता है। यह दिन याद दिलाता है कि भगवान अपने भक्त से तभी मिलते हैं जब भक्त का हृदय तुलसी की तरह पवित्र, सुगंधित और सच्चे प्रेम से भरा हुआ हो। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी भक्त मिलकर यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में तुलसी माता जैसी भक्ति और भगवान विष्णु जी सा धैर्य बना रहे। हर घर में तुलसी की सुगंध और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा बना रहे।
तो प्रेम से बोलिए भगवान शालीग्राम की जय, माता तुलसी की जय।